चलिए आज एक्सरसाइज 10A स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 10A में जो पहला क्वेश्चन है वो तो बहुत आसान है। उधर 3 एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल को मेंशन किया हुआ है और इसमें हमको जैसे वन इज 75 डिग्री एंड सेकेंड इज 95 डिग्री एंड थर्ड इज अगेन 75 डिग्री। वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। तो ये बहुत आसान है हमारे पास फोर्थ एंगल निकालना कैसे। बस इन तीनों को हम ऐड कर देंगे और 360 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसका आंसर बस यह 360 डिग्री माइनस इन तीनों को ऐड करेंगे तो 75 75 150 हो जाएगा और 150 प्लस 90 240 हो जाएगा। तो 240 हो गया हमारे पास। तो लास्टली हमारे पास है 240 120 डिग्री। तो फोर्थ एंगल जो मिसिंग था वो 120 डिग्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। इसमें करना है कि हमको एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल निकालना है हमको, और एंगल है उनका रेशियो इसमें मेंशन किया हुआ है 2457। तो अगर रेशियो मेंशन किया तो निकालना बहुत आसान है। जैसे पहला वाला एक पार्ट क्या होगा 2/24665 65 11 11 7 18 2/18 इंटू 360 डिग्री, या 360 डिग्री को ही काटना है। सेकेंड वाले का जो पार्ट आएगा जिसमें मुझे फोर्थ पार्ट है, इसका जो पार्ट आएगा 4/18 इंटू 360 डिग्री, उसके बाद 5/18 इंटू 360 डिग्री, उसके बाद 7/18 इंटू 360 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई कर देना, सॉल्व कर देना है, ये सेकेंड वाले का आंसर आ जाएगा। इसमें ज़्यादा मुझे डेप्थ में नहीं जाना है, ये सब आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको क्या बोल रहा है, इन एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी बोलता है। ए बी सी डी के बारे में बोल रहा है। एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी जो है पैरेलल टू सी डी है, ठीक है। ये दो साइड आपस में पैरेलल है। तो अगर ये दो साइड पैरेलल हैं तो ए डी हमारा क्या हो गया, ए डी हमारा एक तरह से इसका ट्रांसवर्सल हो गया। तो पैरेलल लाइन का हमको पता है कि पैरेलल लाइन में वन साइड जो एंगल होते हैं कोइंसिडेंट एंगल, उनका सम हमारा 180 डिग्री होता है। तो यानी एंगल ए प्लस एंगल डी जो होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। और एंगल ए ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है 55, तो एंगल डी क्या हो जाएगा 180 माइनस 55। तो 180 से 55 को अगर हम माइनस करते हैं 180 माइनस 55 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 125। ये हो गया 125 हो गया, और उसी तरह से ये हो गया 110 डिग्री। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत आसान था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में बोलता है इन जॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, और उसके साथ में साथ ई डी सी में इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। तो पहला तो चीज़ में बोल रहा है कि ए बी सी डी जो है ये सेक्शन ए बी सी डी, इस ए बी सी डी वाला जो सेक्शन है ये हमारा स्क्वायर है, और ये जो सेक्शन ऊपर में जो लगा हुआ वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो उसके बाद हमको पूछ रहा है ये कि प्रूफ करना है ए ई इक्वल टू बी ई, और तो पहले इस पे आते हैं ए इक्वल टू बी ई, यानी कोई भी दो साइड आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो इक्वल प्रूफ करने के लिए हमारे पास जो क्राइटेरिया अवेलेबल है वो क्राइटेरिया क्या है कि इन दोनों ट्रायंगल्स को, इन दोनों साइड्स को अलग अलग लेते हुए हम दो ट्रायंगल पहले जूम करते हैं। तो एक ट्रायंगल लेते हैं हम पहले ए ई डी, और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम बी ई सी। अगर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे तो हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ए ई और बी ई कोरस्पॉन्डिंग साइड है हमारे। ये तो सॉरी, इसको तो प्रूफ कर नहीं था, इसको फिर से कर देख लीजिए। सबसे पहले है ई डी, ई डी इन ई सी। ई डी जो है हमारा वो ई सी के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दे आर द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स तो आपस में इक्वल होते हैं। तो पहला तो आपस में इक्वल हो गया। तो पहला चीज़ हमारे पास इक्वल है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड हमें ए डी है, इस ए डी इक्वल टू बी सी है ना, इस ए डी इक्वल टू बी सी है। तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज द साइड्स ऑफ स्क्वायर, ये हमारे स्क्वायर के साइड हो गए। ये दो चीज़ हो गया हमारे पास। अब देखिए हमने दो साइड्स लिए थे। कौन कौन से दो साइड लिए थे, एक ए डी लिए थे और एक ए डी लिए थे। इन दोनों साइड से मिलकर बनने वाला एंगल हमारा ये है। तो ये जो एंगल हमारा ए ई है, ठीक है, ये एंगल हमारा इक्वल हो जाए, ए ई इक्वल हो जाए हमारा इधर वाले साइड, इस वाले एंगल के, इस वाले एंगल के।
ठीक है, ये एंगल हो जाएगा तो ये इस वाले एंगल की, अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाए तो हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा, जो बहुत आसान काम है। ठीक है, तो तीसरा वाला एंगल है, सबसे पहले जो ये एंगल है, ये एंगल ये तो 60 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो एंगल ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये 90 डिग्री का होगा। तो सिमिलरली इधर भी 60 और 90 हो गया। तो ये जो एंगल है हमारा, एंगल ए डी ई, दैट इज़ द 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यानी 150 डिग्री का है। और एंगल ए सी बी, ये भी उसी तरह से 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री यानी 150 डिग्री का है। तो ये दोनों 150 डिग्री का हो गया। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया कि तीसरा एंगल था वो भी इक्वल हो गया। तो बहुत आसानी से उसमें जो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, कौन सा? साइड एंगल साइड, यानी एंगल जो इन्वॉल्व है दोनों साइड के बीच में है। तो इसे ये हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, और इसको हमको कॉन्ग्रुएंट ही प्रूफ करना था, है ना। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद जैसे हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, यानी ट्राइंगल ए ई डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ई सी हमने प्रूफ कर दिया विथ एप्लीकेशन ऑफ एस ए एस। तो उसके बाद ए ई इक्वल टू बी सी कोरस्पॉन्डिंग साइड है, ए ई इक्वल टू बी सी, ये हमारा कोरस्पॉन्डिंग साइड है। तो पहला वाला पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया, ए इक्वल टू बी सी। ठीक है, अब इसके सेकेंड वाले पार्ट पे आते हैं। सेकेंड वाले पार्ट में हमको बोलता है डी ए ई, दिस डी ए ई, डी ए ई, ये 15 डिग्री का हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। डी ए 15 डिग्री का होगा, ऐसा हमको बताना है। ठीक है, नाउ सी यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले कि जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ई डी सी जो क्वेश्चन में गिवन है, और स्क्वायर है जो इन्वॉल्व है। स्क्वायर हमारे पास क्या है? स्क्वायर है ए बी सी डी, इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर जो आपस में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक जो साइड है डी सी, वो स्क्वायर का भी साइड है ठीक है, डी सी के बराबर, सी डी के बराबर है। इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर दोनों का साइड इक्वल हो गया। तो अगर हम ट्रायंगल देखते हैं, ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई में देखते हैं तो ए डी जो है ना वो हमारा डी ई के बराबर होगा। ठीक है, उसी लॉजिक को यूज करते हुए तो हमारा ये ट्रायंगल जो हो गया, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे पास क्या होता है कि दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो ये एंगल तो ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, 60 90 प्लस 60 इक्वल टू 150 डिग्री का। ठीक है, यानी इसके लिए जो हमारे पास बचा था कलेक्टिवली वो 30 डिग्री बचा था, और ये 30 डिग्री में दोनों एंगल चूँकि आपस में इक्वल है, इसका मतलब है कि जो एक एंगल है, यानी जो क्वेश्चन में डी ए ई बोल रहा है, एंगल डी ए ई, ये आपको 30 डिग्री बाई 2 यानी 15 डिग्री होगा। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब आइए थी क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ में आते हैं। फिफ्थ में हमको बोलता है फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। फिगर बेस्ड क्वेश्चन में बी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, ये परपेंडिकुलर है, एंड डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी, ये परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में भी, ये फिगर में भी आप देख लीजिए। उसके बाद बी एम जो है और डी एन, बी एम वेयर द बी एम दिस वन, बी एम और डी एन आपस में इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये प्रूव करा ए सी बाइसेक्ट बी डी। ठीक है, सो ए सी बाइसेक्ट बी डी है, दिस ए सी बाइसेक्ट बी डी। इट मीन्स जो फाइनली जो आपको प्रूफ करना है, जो टू प्रूफ करना है ए सी बाइसेक्ट बी डी, यानी हमारे प्रूफ करना है डी ओ इक्वल टू ओ बी। तो कोई दो साइड को आपस में इक्वल जब प्रूफ करना होता है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि उन दोनों साइड को इन्वॉल्व करते हुए दो ट्रायंगल लीजिए। तो एक ट्रायंगल लिए डी ओ एन, एंड दूसरा ट्रायंगल ओ बी एम। अगर इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं तो फिर बाई सिम्प्लिसिटी से दो साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इसमें देखिए यहाँ पे बी एम, दिस बी एम, ओ बी नहीं सॉरी, इसमें थोड़ा सा ट्रायंगल का नाम है को फिर से बदल देते हैं। ट्रायंगल का नेम जो है गलत दे दिया हमने। ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लिया हमने ओ एन डी, तो एंड दूसरा ट्रायंगल था ओ एम बी, ये दो ट्रायंगल है। तो सबसे पहले डी एम, दिस डी एम डी एन, ये दोनों आपस में इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे हो जाएगा एन डी इक्वल टू एम बी, ये पहला पार्ट है। उसके बाद इसको चलो एंगल 1 और 2 मानते हैं, यानी दोनों का एंगल ओ। तो पहला हमारे पास आ गया कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, ये तो हमारा क्या है वर्टिकल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, सेकेंड वाला पार्ट हो गया। उसके बाद तीसरा जो एंगल है, एंगल जो कि ये एंगल देखते हैं कौन सा एंगल है, एंगल डी एन ओ, डी एन ओ इक्वल टू एंगल
बी एम ओ इजकल टू 90 डिग्री, डी एम ओ इजकल टू बी एम ओ इजकल टू 90 डिग्री है। ठीक है, ये भी पार्ट क्वेश्चन में हमको गिवन है, ये पार्ट हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये दोनों ट्रायंगल यूजिंग द क्राइटेरिया ऑफ, इसमें जो क्राइटेरिया हमने यूज किया वो डबल एस है। डबल एस यूज करके हमने ट्रायंगल ओ एम एन डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया ट्रायंगल ओ एम बी। ये दो ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। इसे बहुत आसानी से हमारा ओ बी इक्वल टू ओ डी हो गया, यानी इसका मतलब ए सी जो लाइन है उसको बाइसेक्ट करता है। ये भी हमको इनडायरेक्टली प्रूफ हो गया।